नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुर परमो सुध केवली बड़ेदम। चलिए, समय सार जी ग्रंथाधिराज और 42 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही थी और लक्षण लक्ष्य की चर्चा एक भैया के निबंध के माध्यम से चल रही है। चलिए आगे शुरू करेंगे। कल कहाँ तक चर्चा हुई थी? वास्तव में तो लक्षण जानना मजबूरी है और लक्ष्य समझना जरूरी है। ये मजबूरी क्यों है? लक्षण को समझना मजबूरी क्यों है? क्योंकि लक्ष्य अव्यक्त होता है और लक्षण व्यक्त होता है। तो व्यक्त लक्षण के माध्यम से अव्यक्त लक्ष्य का पता चल जाता है। समझ आई बात? लक्षण जानना मजबूरी क्यों है? क्योंकि लक्षण व्यक्त है और लक्ष्य अव्यक्त है, इसलिए लक्षण को जानना जरूरी है ना। और लक्षण पर नहीं रुकना। जहां लक्षण समझ में आया वहां लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये मैं हूं ऐसा निर्णय अनुभव करना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे भाई साहब। तो लाओ पीडीएफ। तो पीडीएफ खुली तो है। अच्छा, नहीं तो आपके पास हो ना पेज नंबर 3 का लास्ट है। चलो शांतनु। नंबर 3 नहीं, लेकिन ये तो आई नहीं रही ना, डिस्प्ले तो करो उसको। चलो कोई बात नहीं, शांतनु आप पढ़ो। पीडीएफ खुली है भाई साहब। आपके मोबाइल पे नहीं डिस्प्ले हो रही है, पीडीएफ तो खुली है। चलो बोलो। हाँ कोई बात नहीं, शांतनु पढ़ो आप। आचार्य अमृत चंद्र देव तत्वार्थ सार टीका में लिखते हैं, लक्षण और लक्ष्य में महान भेद है। पंचास्तिका संग्रह की गाथा 40 की टीका करते हुए जय सेनाचार्य जी ने इसमें सम्यक संज्ञा लक्षण तथा प्रयोजन से भेद है ऐसा कथन करते हैं। लक्षण लक्ष्य में क्या अंतर है? लक्षण व्यक्त है जबकि लक्ष्य अव्यक्त है। लक्षण अंश है, लक्ष्य अंशी है। लक्षण मात्र ज्ञान दर्शन गुण की पर्याय हैं और लक्ष्य तो अनंत गुणमयी महामहिम तत्व है। लक्षण लक्ष्य के परिचय का माध्यम, लक्ष्य मंजिल है, आश्रयदाता है। इस समस्त चर्चा का सार है, हमें जानन पर्याय में नहीं रुकना, जाननहार तक द्रव्य तक पहुंचना है, शुद्धात्मा का आश्रय करना है। जिन शासन में यह अति प्रसिद्ध तथ्य है, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। आज अमृत चंद्र आचार्य देव के अनुसार जो भली भांति शुद्धात्मा का सेवन करता है वह निरपराधी है, उसे बंधन कदापि स्पर्श नहीं करता। दूसरी ओर जो अपने को अशुद्ध सेवन करता है, खंड ज्ञान रूप जानता है, वह अपराधी है और वह निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है। आत्मज्ञाति टीका कलश 187। समस्त कर्म बंध से छूटकर पूर्ण मुक्त दशा की प्राप्ति हेतु सभी जीव क्या ज्ञान ध्यान करें, यह रहस्योद्घाटन करते हुए ग्रंथाधिराज समय सार जी की गाथा 320 की टीका में आचार्य जयसेन लिखते हैं, जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय
अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण रूप निज परमात्मा द्रव्य है, वही मैं हूँ, खंड ज्ञान रूप नहीं हूँ, ऐसी भावना ध्याता पुरुष करते हैं। देखो क्या बात आ गई पिछली में कि जो भली भांति शुद्धात्मा का सेवन करता है, जानने वाली पर्याय का नहीं। समय सार में भी चर्चा बार बार पर्याय से आएगी। मैं तो मात्र जानता हूँ, मैं तो मात्र जानता हूँ। वहाँ जानने से चर्चा आएगी तो आपको अभेद आत्मा स्वीकार करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, जो भली भांति शुद्धात्मा का सेवन करता है वो निरपराधी है, और जो निरपराधी है, लोक में भी जो निरपराधी होता है उसको बंधन कदापि स्पर्श नहीं करता, और अपराधी को पुलिस पकड़ ले जाती है ना। अशुद्ध सेवन मतलब, अशुद्ध सेवन का क्या अर्थ है? अशुद्ध सेवन, अशुद्ध सेवन मतलब कोई अपने को संयोग वाला जान रहा है, ये अशुद्ध सेवन। शरीर वाला जान रहा है, ये भी अशुद्ध सेवन। और मात्र जानने वाला जान रहा है, ये भी अशुद्ध सेवन। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये है शुद्ध सेवन। अच्छा, अब ऐसा जानकर कोई व्यवहारने से कथन करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई अपने को मात्र जानने वाला ही जाने, उतना ही मात्र जाने, तो ये अशुद्ध सेवन है। समझ में आ रही है बात? त्रिकाली ध्रुव को जानकर और फिर व्यवहारने से भेद से कथन करे तो उसका व्यवहारने का वचन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। लेकिन अपने को खंड रूप ही जाने, इतना मात्र जाने, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अभेद आत्मा का निर्णय ही नहीं हो उसको, तो फिर अशुद्ध सेवन है। और मैं मात्र जानने वाला हूँ ऐसा जानते हुए भी अनंत पुद्गल परमाणुओं से बनता है। ये 187 श्लोक है समयसार जी में, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं 320 गाथा में, क्या बोल रहे हैं? जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारणामिक परम भाव लक्षण रूप निज परमात्म द्रव्य है, वो मैं हूँ, खंड ज्ञान रूप में नहीं। मैं खंड ज्ञान रूप में नहीं, मैं छायाक्षमिक ज्ञान भी नहीं और मात्र जानने वाला भी नहीं, मैं जाननहार हूँ, ऐसा। चलिए अहो तो है वह लक्ष्य स्वभाव, अर्थात न्यायिक लक्ष्य की दृष्टि से सम्यक दर्शन आदि रचना और जनेश्वर जैसी त्रैलोक के पर्याय प्रकट किए हैं। करी काल सर्वज्ञ आचार्य देव के अनुसार वह दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण भेद रूप होता है। वह तो समस्त शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से भिन्न और गुण भेद से भी पार अवेद शुद्ध ज्ञान रूप ही रहता है। समयसार देखो न पर्याय, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर्याय हैं लेकिन पर्याय रूप नहीं होता। गुण भेद हैं लेकिन गुण भेद रूप नहीं होता। अप्रमत्त नहीं होता, नहीं वह दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण भेद रूप होता है और नहीं वह तो समझ शुद्ध पर्याय से भिन्न है और भी आगे पढ़ रहे हैं। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य और ज्योत रूप होने से अड़क नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है आत्मशक्ति का सच है। ग्रंथों के इन ग्रंथों से ज्ञान बहुग्रंथी हम छोड़कर
स्वयं को पर्याय एवं गुण भेद से भी पार अविनाशी अभेद गायक रूप अनुभवता हुआ आनंद रस से सराबोर हो जाता है और प्रगति में अंतर्नाद होता है। देख लो, देख लिया मैंने शक्ति देव छूट गई आपकी रुचि ज्ञान आनंद मोक्ष मार्ग की यही है रीति। उसको आगे बढ़ो। हाँ, उसको क्या बोल रहे हैं कि निर्ग्रंथों के ग्रंथ क्या करना चाहिए, हमें खूब स्वाध्याय करना चाहिए। निर्ग्रंथों के ग्रंथ पढ़ने चाहिए जिससे ज्ञान स्वभाव का निर्णय हो, है ना। निर्ग्रंथों के ग्रंथ से मोह ग्रंथि भ्रम छूटता है और ज्ञान प्रकट होता है, और जहाँ ज्ञान प्रकट होता है वहाँ आनंद रस प्रकट होता है। अनादिकाल से नहीं देखा था शाश्वत देव, है ना, लेकिन अब तो मैंने देख लिया शाश्वत देव। रही क्षण का पर्याय की प्रीति, अब तो छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति। आपकी रुचि ज्ञान आनंद मोक्ष मार्ग की है यही रीति, ऐसा। स्वयं को जानने वाली यह स्वयं को भगवान रूप देखने जानने वाली यह प्रज्ञा ही कहलाती है, भगवती प्रज्ञा से। इस भगवती प्रज्ञा से होती है मोक्ष मार्ग की सिद्धि। मैं अविनाशी अवेद की गायक हूँ, ऐसा विश्वास ही सम्यक दर्शन है, ऐसा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और ऐसे विश्वास ज्ञान पूर्वक प्रणति में निर्भय होकर निर्विकल्पता प्रकट होना सम्यक चारित्र है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सम्यक भी कहती है जल्दी जी। अभी क्या बोल रहे हैं कि देखो, ज्ञान की हर समय एक पर्याय उत्पन्न हो रही है। वही ज्ञान अपने को संयोग शरीर वाला जानकर अशुद्ध सेवन करते हुए दुखी हो, और जहाँ दुख है आकुलता है वहाँ कर्म बंधन है। और अब यही ज्ञान आगम के माध्यम से निर्ग्रंथों के ग्रंथ से लक्षण को जाने और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो, तो यही ज्ञान भगवती प्रज्ञा कहलाती है। देखो, भगवती प्रज्ञा वही ज्ञान कहलाता है, अज्ञान मिथ्या ज्ञान, है ना। अब वही ज्ञान क्या कहलाने लगा, भगवती प्रज्ञा। इसका नाम है भगवती प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब ज्ञान। मतलब कितना सरल है मोक्ष मार्ग। एक मिनट, कि क्या इसका टाइटल क्या चल रहा है, लक्षण के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति और मोक्ष मार्ग का प्रकट होना। बस लक्षण से लक्ष्य को जाना और मोक्ष वहाँ प्रकट हो गया, और इतना काम है, ऐसा स्वरूप है। जब यह सब समझना समझाना भेद रूप क्रम से होता है, जब शुद्ध रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की पर्याय तो अवेद ही है, क्योंकि एक अवेद गायक के रस परिकाश पूर्वक जिस काल में दर्शनों व अनंतानबंदी करता है वो क्षमित होती है, उसी काल में निर्विकल्प आत्मा अनुभूति पूर्वक यह तीनों परिस्थितियां एक ही साथ उत्पन्न होती है। देखो, समझाना पड़ता है तो भेद कहेंगे कि मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान, मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास, है ना, और निर्भयता। तो अब समझाने में तो क्रम पड़ता है, एक साथ कैसे बोला जाएगा। परंतु ये तीनों परिणति मोक्ष मार्ग में एक साथ उत्पन्न होती हैं, ये कह रहे हैं। चलिए, निरंजन शुद्धार्थ सत्य के सम्यक सत्यान ज्ञान आचरण की एकाग्रता बढ़े रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है।
शांतनु आगे बढ़ाइए जरा डिस्प्ले। नहीं हो रहा है, चलो मैं देखता हूँ। आ गया, चलिए। पंडित ध्यानत राय जी रत्नेश्वर पूजा के अंत में लिखते हैं कि स्वरूप प्रकाश ने वचन कहो नहीं जाए, तीन वेद व्यवहार और ध्यानत हो सकता है। कुछ विशेष आध्यात्मिक सत्पुरुष गांधी स्वामी प्रदत्त आध्यात्मिक क्रांति अन्य साधनों के साथ मोबाइल क्रांति के माध्यम से आज देश विदेश में लाखों भव्य जीवों को आध्यात्म दर्शन कर रही है। एक फाउंडेशन पर भी इस निर्णय के अभाव आए स्वाध्यायियों की आम है, जानते तो है पर मानते नहीं, और इतना समय हो गया अभी तक दर्शन तो हुआ नहीं, कल तो मिटे नहीं। यह जानना होता है, वह मानना भी होता ही है, और उस पूर्व चारित्र की भेद भी होता है। जैसे आगम प्रमाण पूर्वक आलू में आंखों से साक्षात भी जीव न दिखते हुए भी हम आलू में अनंत जीव जानते हैं, मानते हैं, और हमें आलू खाने का भाव तो दूर उससे छूने का भाव भी नहीं आता। देखो क्या बोल रहे हैं। इस तरह कोई विद्यार्थी पढ़ाई तो न करे और फेल न हो जाऊं ऐसी चिंता करे, अथवा अच्छे नंबर से पास हो जाऊं ऐसी भावना करे, ये दोनों ही मिथ्या है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। एक मिनट मिला है निशंक निर्भय जीवन जीने के लिए। एक मिनट क्या बोल रहे हैं ना तो द्रव्य भाव। भाई साहब एक मिनट, क्या बोल रहे हैं कि ऊपर एक बात आई है कि यथार्थ निर्णय के अभाव में क्या सबके स्वाध्यायियों के क्या स्वर आते हैं। ज्ञायक हैं, जानते तो हैं पर मानते नहीं। इतना समय हो गया, सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं, विकल्प तो मिटे नहीं। स्वरूप तो समझ रहे हैं पर विकल्प तो हो ही जाते हैं, है ना। तो उसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। वास्तव में ऐसे जानने को जानना कहते ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, यहाँ जाना, विचार पूर्वक एक निर्णय किया और निर्णय पूर्वक शांति। ऊपर एक शब्द आया था कि आत्मा का रस परिपाक हो तो रत्नत्रय प्रकट हो। अब आत्मा का रस परिपाक तो है नहीं। रस परिपाक मतलब उसका पूरा भाव वासन, वो कैसा अकर्ता हूँ, कैसा ज्ञायक हूँ, कैसा निर्विकल्प हूँ, कैसा अविनाशी हूँ, है ना, कैसा अनाहरी स्वरूप है, ऐसा उसके निर्णय पूर्वक निश्चिंता तो है नहीं। और उस निश्चिंत परिणति कर्म को काटती है। क्या बोला? अज्ञान दशा में ही निश्चिंत परिणति, आत्मा के निर्णय पूर्वक जो निश्चिंत परिणति है वो कर्म रेखा को काटती है। अब परिणति तो निश्चिंत नहीं है, तत्व ज्ञान परिपूर्ण किया नहीं है, एक बार एक सही निर्णय हुआ नहीं है। अब देख रहे हैं विकल्पों को, तो क्या बोल रहे हैं, हम ज्ञायक हैं, जानते तो हैं, मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम जानते ही नहीं। अभी यदि कोई ऐसा कह रहा है कि विकल्प तो मिटे नहीं, तो इसका अर्थ क्या है कि वो विकल्पों से प्रभावित हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि मैं विकल्प का करता हूँ, ऐसा ज्ञान है। तो ये तो ज्ञान ही अज्ञान है। और यहाँ पर कह रहे हैं विकल्पों से अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ, और चूंकि मैं सेफ हूँ तो मेरा ज्ञान निश्चिंत हुआ। अब ये निश्चिंत ज्ञान कर्म रेखा काट के सम्यक दर्शन को लाएगा, विकल्प में मिटाएगा, सब करेगा। समझ में आ रही है बात?
ऐसी अद्भुत बात है। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? कि आलू में जीव हैं, हमें दिखते तो है नहीं। और सर्वज्ञ देव ने बताया कि यहाँ जीव हैं, तो हम जानते भी हैं और मानते भी हैं और आलू को छूते भी नहीं हैं। अब अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई विद्यार्थी पढ़ाई तो करे नहीं और ऐसा डर करे, चिंता करे, मैं फेल नहीं हो जाऊं, फेल नहीं हो जाऊं, तो उसका ये विकल्प बेकार है। तो यहाँ पर कहना ये है कि निर्ग्रंथों के ग्रंथ के माध्यम से स्वाध्याय करते हुए, भली भांति स्वाध्याय करते हुए एक रूप निर्णय चाहिए। बिल्कुल उस अभेद आत्मा, मैं अभेद आत्मा हूं, ऐसा एक रूप निर्णय। कल एग्जाम्पल आया था कि घड़ी वाटर प्रूफ है, ऐसा जाना और पानी में गिर गई। घड़ी वाटर प्रूफ है, पानी में गिर गई तो कितनी टेंशन, बोलो कितनी टेंशन? कि बिल्कुल नहीं, वाटर प्रूफ का भाव पता है कि घड़ी वाटर प्रूफ है। ऐसे ही यहाँ मैं संयोग शरीर कर्म कषाय प्रूफ हूं। अब संयोगों की स्थिति परिस्थिति बदल रही है, शरीर की बदल रही है, कर्मों की बदल रही है, कषायों की बदल रही है, मैं कैसा हूं? तो अपने बारे में जानकर ज्ञान निर्भर है। दूसरी साइड में कषायों का कोलाहल है और यहाँ तत्व निर्णय में शांति है। ये शांति आपका काम करेगी, ये कहना है। और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे आज निर्णय हुआ और आज ही हम अनुभूति कर लें, ऐसा कर्तृत्व भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? कर्तृत्व नहीं है वो, आप अभी परिणति निश्चित निर्वार है और वो पर्याय अपने स्वकाल में प्रकट होगी। लेकिन किसी तरह का कर्तृत्व भोक्तृत्व है और किसी भी प्रकार का भेद रूप अपने को जान रहे हो, मैं जानने वाला हूं, तो फिर ये काम अभी होने ही वाला नहीं है। जब ऐसा एक रूप निर्णय होगा तो कार्य बनेगा। ठीक है, शांतनु आगे बढ़ाओ। भाई साहब आपका फोन है ना म्यूट है। बोलिए। शांतनु आप पढ़ो। इसी तरह कोई विद्यार्थी पढ़ाई तो न करे और फेल न हो जाऊं ऐसी चिंता करे तथा अच्छे नंबर से पास हो जाऊं ऐसी भावना करे, तो ये दोनों ही मिथ्या हैं। न तो पढ़ाई करे, एक तो पढ़ाई नहीं करे और एक फेल नहीं हो जाऊं ऐसी चिंता करे। या तो फेल नहीं हो जाऊं ऐसी चिंता करे या फिर अच्छे नंबर से पास हो जाऊं ऐसी भावना करे, तो दोनों ही बात मिथ्या हो गई ना। तुम तो एक रूपता से पढ़ाई करो तो तुम फेल भी नहीं होगे और नंबर भी अच्छे आएंगे। ऐसे एक रूप निर्णय करो, तुम्हारे को विकल्पवादी भी नहीं होंगे और शांति भी होगी। इसे पढ़ाई करो, बस ये काम है। चलिए, ज्ञान आत्मिक आनंद के लिए मिला है, निशंक निर्भय जीवन जीने के लिए मिला है, न तो द्रव्य भाव नो कर्म की चिंता के लिए और ना ही शुद्ध पर्यायों की कोरी चाह के लिए। देखो कितनी गजब बात लिखी है। ज्ञान किसके लिए मिला है? आनंद करो स्वरूप समझ के, निर्भय रहो, निशंक रहो। न तो द्रव्य भावना कर्म की चिंता करने के लिए मिला है और न शुद्ध पर्यायों की कोरी चाह। कोरी यह अज्ञानता की पराकाष्ठा ही है कि पर्याय के नाम पर मोह राग द्वेष की पर्याय ही दिखती हैं, जबकि यह तो मुझे प्रसिद्ध ही नहीं करती।
मेरी पर्याय तो सहज ज्ञान है, क्योंकि यही मुझे प्रसिद्ध करती है, यही सच्ची जीवन साथी है। शुरू से आखिरी तक साथ में रहेगी, शुरू से आखिरी तक। शुरू कुछ है नहीं और आखिरी कुछ है नहीं। चलिए, कौन पढ़ रहा है? शांतनु आप पढ़ रहे हो? भाई साहब पढ़ रहे हैं। मेरी पर्याय तो सहज ज्ञान है, क्योंकि यही मुझे प्रसिद्ध करती है, मेरी सच्ची जीवन साथी है। चैतन्य का तो एक चिन्मय ही भाव है, और जो अन्य भाव है वे दूसरों के भाव हैं। इसलिए एक चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है, अन्य भाव सर्वथा त्याज्य हैं। आध्यात्मिक श्लोक 184। वर्णति सब जीवन की एक भांति वर्णी, ज्ञान 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 बस ज्ञान मात्र वर्णी। ज्ञान मात्र कूले पुण्य पाप वैतरणी, ज्ञान मात्र जाने तो भव समुद्र तरणी। एक निश्चय का अभ्यास न होने से यह जीव नाना आभासों में उलझा रहता है, जबकि निश्चय से अभ्यास के सारे आभास मिटकर निश्चय मोक्ष मार्ग सहज ही प्रकट होता है। निश्चय का अभ्यास अर्थात आगम कौशल्य व युक्ति के अवलंबन पूर्वक स्वयं को एक अभेद अविनाशी परिपूर्ण परम अकर्ता ज्ञाय भाव रूप ही जानना, इसी को यथार्थ तत्व निर्णय कहते हैं, और यही मोक्ष मार्ग का वास्तविक पुरुषार्थ है। मोक्ष मार्ग क्रिया परिणाम से नहीं वरन तत्व निर्णय से प्रारंभ होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या बोल रहे हैं? निश्चय का अभ्यास और आगम कौशल्य व युक्ति के अवलंबन पूर्वक, ये सब शर्त हैं। ये आप आगम का अभ्यास करो तो युक्ति न्याय से स्वयं को एक अभेद अविनाशी परिपूर्ण परम अकर्ता ज्ञाय भाग जानना, ये इसको तत्व निर्णय कहते हैं। और मोक्ष मार्ग तत्व निर्णय से चलता है, क्रिया परिणाम से नहीं चलता। क्रिया कुछ सुधार ली, परिणाम सुधार लिए, सुधर भी गए ना, तत्व निर्णय नहीं है वो। पहले तो वो सुधरे नहीं है, वो आपकी भाषा में सुधरे हैं, लेकिन तत्व निर्णय से शून्य है, तो मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। ऐसा इस तत्व निर्णय रूप वज्र पौरुष से कर्म रेखाएं मिटना प्रारंभ होती हैं, जिस समय वो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं। दूर रहे आत्म का अनुभव, जो कि सर्वथा है निर्दोष, किंतु इसका सत्य निर्णय ही हरता है कर्मों के कोश। स्वस्वरूप से स्वस्वरूप के ऐसे जानने मानने पूर्वक देखो यहाँ पर भी शांतनु, यहाँ पर भी क्या बात कही है कि दूर रहे आत्मा का अनुभव, जो कि अरे आत्मा का अनुभव तो सर्वथा निर्दोष है ही, है ना, किंतु सत्य निर्णय, मैं आत्मा हूँ ऐसा सत्य निर्णय ही हरता है कर्मों के कोश। ये किसकी बात कर दी? ये प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि इसमें गर्भित हो गई। आपने सत्य निर्णय किया और निर्णय पूर्वक फिर वो कर्म रेखा कट रही है ना, तो बस हरता है कर्मों के कोश सत्य निर्णय। सत्य निर्णय हुआ तब तो वो आगे बढ़ रहा है। देशना सुनी और देशना की प्राप्ति हुई, हाँ ये स्वरूप है, और प्रायोग्य में गया, है ना, हुआ पो चल रही है, अरे हाँ ये निर्णय, ये ऐसा ही हूँ, अब ये आगे बढ़ गया कर्ण लब्धि में। तो क्या होता है कर्ण लब्धि में? वो सत्य निर्णय को ही अप्रोच कर रहा है, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, और दूसरी साइड में वो कर्म रेखा हट रही है। वो दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो गए, कर्ण लब्धि में 3 टुकड़े हो गए, और अब सेटल डाउन हो गए, और ये सम्यक दर्शन हो गए। सत्य निर्णय से ही कर्मों का अभाव होकर आत्मानुभूति होती है। चलिए, स्वस्वरूप के ऐसे जानने मानने पूर्वक परिणति सहज ही निश्चंक निर्भय हो जाती है।
इस अवस्था को विद्वत शिरोमणि आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल मार्ग का मार्ग कहते हैं। इसी से अल्पकाल में रत्न रूप मोक्ष मार्ग एवं स्वयं एवं मोक्ष रूप मार्ग फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है। देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एक तो है मोक्ष, मोक्ष मतलब अनंत चतुष्ट मोक्ष, और इस मोक्ष का मार्ग है रत्नत्रय, है ना, साधक जीव रत्नत्रय। और रत्नत्रय का मार्ग क्या है, मार्ग का भी मार्ग तत्व निर्णय, तत्व निर्णय। तो दादा इस तत्व निर्णय को मार्ग का मार्ग कहते हैं, मार्ग का भी मार्ग। ऐसा समझो कि दिल्ली जाना है तो दिल्ली तो हो गई मंजिल, और ट्रेन में बैठना उस मंजिल तक पहुंचने का साधन है। ट्रेन में बैठना, ट्रेन में बैठेंगे दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन घर से ऑटो से जाके प्लेटफॉर्म तक जाना भी तो कोई काम है। तो ये मार्ग का मार्ग, समझ आई बात। आप स्टार्ट करते हो ना, घर से पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, कि दिल्ली जा रहे हैं। अभी तो तुम ऑटो में नहीं बैठे दिल्ली में, कि दिल्ली कहाँ जा रहे, अभी तो ट्रेन में नहीं बैठे दिल्ली कहाँ जा रहे। लेकिन चूंकि आपका डिसीजन है ना कि हम दिल्ली जा रहे, तो घर से निकलना ही दिल्ली जाने का मार्ग हो गया, मार्ग का मार्ग। ऐसे ही हमारे को क्या करना है, पूर्ण शुद्ध अवस्था की प्राप्ति करनी है, शांति की प्राप्ति करनी चाहिए, दुखों को मिटाना है। तो क्या करना है कि यहीं से स्टार्टिंग, मैं आत्मा हूँ, स्टार्टिंग यहाँ से है, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, अब मैं आत्मा हूँ ऐसे स्वाध्याय आदि तत्व निर्णय, ये निर्णय हुआ, निर्णय पूर्वक अनुभूति हुई, अनुभूति वो मार्ग है, और मोक्ष प्रकट हो गया, वो मंजिल है। ऐसा चलिए। इस संदर्भ में महामना आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी के वचन विशेष रूप से अवधारण करने योग्य हैं। इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, उनकी विशुद्धता बढ़ेगी, उनके कर्मों की शक्ति हीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उत्पन्न होगा, तब तत्वों की प्रतीति आएगी, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है, तथा उसके होने पर जीव स्वयं सम्यक दर्शन, जीव के स्वयं सम्यक दर्शन होता है। बस कर्तव्य हो या निर्णय, कर्तव्य के नाम पर एक ही कर्तव्य है, तत्व निर्णय। सम्यक दर्शन अपने स्वकाल में प्रकट होता है, उसको प्रकट होता है जो तत्व निर्णय करता है। जो तत्व निर्णय से रहित हैं उनको सम्यक दर्शन नहीं प्रकट होता। तो तुम्हारा काम तो तत्व निर्णय करने का है, बस ऐसा। तत्व निर्णय करके अब कैसे पता चले कि तत्व निर्णय करेक्ट है, कि तत्व निर्णय के बल पर वो ज्ञान के लेवल से, ज्ञान के लेवल से, उसको चारित्र की पर्याय में नहीं ढूंढना, ज्ञान के लेवल से वो परिणति शांत है, ज्ञान के लेवल से। अब यहाँ दो काम हो सकते हैं। क्या दो काम हो सकते हैं? एक काम तो ये हो सकता है कि बहुत राग द्वेष के बहुत परिणाम है, तो ज्ञान के लेवल से शांति है और इनको भिन्न जान रहा है, ऐसा। और एक केस ये हो सकता है कि कषाय की मंदता चल रही हो, है ना, तो मंद कषाय को देखकर भी भ्रांति नहीं, क्योंकि पूर्व से ही कषाय की मंदता चल रही है, तो भी ज्ञान के लेवल से निश्चिंता। मंद कषाय को देख के निश्चिंता नहीं और तीव्र कषाय को देख के भय नहीं। दोनों काम हो, दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो इससे कनेक्शन से रहित ज्ञान के लेवल से जो परिणति निश्चिंत है वो तत्व निर्णय है। यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है, समझ आई बात? ये मूल बात है। ज्ञायक हो या निर्णय यत्न साध्य है एवं दर्शन मोह व अनंतानुबंधी के उपशम पूर्वक रत्नत्र प्रकट होना सहज साध्य है, ऐसा अद्भुत सुमेल है।
भेद विज्ञान पूर्वक परिणति स्वरूप में इतनी संतुष्ट और तृप्त रहती है जिससे भेद विज्ञानी जीव को न तो असत विभावों की चिंता होती है, न ही परभावों की वांछा होती है और न ही शुद्ध पर्याय की चाह होती है। ऐसा इसलिए भी है कि उसे कारण कार्य विधि का सम्यक ज्ञान होने से वह समस्त पर्यायों के प्रति निश्चिंत रहता है। उसकी अंतर प्रवृत्ति ऐसी होती है, क्या देखे सम्यक दर्शन को, संयम सिद्ध दशा को भेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आएंगे। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी ने भी लिखा है, निष्काम अतीन्द्रिय देव हो, पूजू में श्रद्धा सुमन चढ़ा, कृतकृत्य हुआ निष्काम हुआ, मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। स्वरूप समझ के कृतकृत्य हुआ निष्काम हुआ, अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। और जो स्वरूप समझ के कृतकृत्य नहीं हुआ, मतलब कृतकृत्य मतलब मैं अकर्ता हूँ, मैं निष्काम हूँ, निष्काम स्वरूपो हूँ। काम की पर्याय उत्पन्न हो रही हैं लेकिन मैं निष्काम हूँ, ये मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ गया। चलिए, यथार्थ निर्णय तत्व निर्णय पूर्वक हम सभी की दृष्टि और प्रवृत्ति ऐसी ही हो, यही मंगल भावना है। बहुत अच्छा। नीचे नियम सार जी में क्या लिखा है? अर्थ पढ़ो, अर्थ बस। निज भाव से भिन्न ऐसे सकल विभाव को छोड़कर एक निर्मल जन्मात्र को मैं भाता हूँ। संसार सागर तो तर जाने के लिए अभेद कहे हुए मुक्ति मार्ग को भी मैं नित्य नमन करता हूँ। निज भाव से भिन्न ऐसे सकल विभाव को छोड़कर एक निर्मल चिन्मात्र को मैं भाता हूँ। देखो, निज भाव से भिन्न है वे सकल विभाव, तो मैं एक निर्मल भाव को भाता हूँ। संसार सागर को तर जाने के लिए अभेद कहे हुए मुक्ति मार्ग को भी मैं नित्य नमन करता हूँ। ऐसे नियम सार जी की तात्पर्य वृत्ति टीका। अहो, जब विशेष उपयोग, देखो विशेष उपयोग मतलब छायाक्षमिक ज्ञान, विशेष उपयोग मतलब छायाक्षमिक ज्ञान, सामान्य उपयोग मतलब मात्र जानना, लक्षण रूप सीढ़ी के माध्यम से उपयोगवान अर्थात त्रिकाली ध्रुव हिमगिरी तक पहुंचता है, तब रत्नत्रय निर्झर सहज ही बहने लगता है। ठीक है। इस तरह से उपयोग लक्षण एवं ज्ञायक लक्ष्य के परिज्ञान से मोक्ष मार्ग की सिद्धि कैसे होती है, ये अपन ने भली भांति इस निबंध के माध्यम से स्वाध्याय किया। ठीक है। अभी समय तो है अपने पास, बोलो या तो अपन अगले श्लोक पे चर्चा करें, नहीं तो फिर अगला श्लोक कल ही पढ़ें। बोलो। अब 42 श्लोक पर चर्चा हो गई। हाँ जी, 10-15 मिनट है अभी और हाँ, हो जाए। चलो श्लोक तो है? हाँ 43 श्लोक निकालते हैं। समय सार जी 43 श्लोक। शांतनु आप पढ़ रहे हो श्लोक को? डायरेक्ट श्लोक 8 पढ़ते हैं, देखो हैं फोन। चलिए श्लोक 8 पढ़ते हैं, देखो 43 श्लोक 8। यो पूर्वोक्त भिन्न लक्षण के कारण, किसमें भिन्नता है? जीव अजीव, जीव से अजीव भिन्न है। अब किसको अजीव कह रहे हैं? वर्णादि रागादि दोनों अजीव हैं। ठीक है। उसे अजीव से
डॉली जैन ने रिमूव कर दिया। क्या बोल? आवाज नहीं आ रही अभी भी? हाँ, रिमूव कर दिया किसी ने। चलो, क्या बात आ रही है कि आत्मा का भिन्न लक्षण है ना, जीव से अजीव भिन्न है। उसे अजीव को अपने आप ही स्वतंत्रपने जीव से भिन्नपने विलसित होता हुआ, परिणमित होता हुआ ज्ञानी जन अनुभव करते हैं। तथापि देखो क्या कह रहे हैं, गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी जन जिन्होंने ये तत्व निर्णय किया है और तत्व निर्णय पूर्वक जिनको आत्मानुभूति हुई है, ऐसे ज्ञानी जन जीव अजीव से अपने को भिन्न देखते हुए अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? मैं वर्णादि राग आदि से रहित हूं, ऐसा ही अनुभव करते हैं। मैं वर्णादि राग आदि से रहित हूं। तथापि अज्ञानी को, देखो कैसे शब्द आने वाले हैं, तथापि अज्ञानी को अमर्याद रूप से फैला हुआ यह मोह, लिमिटलेस अनलिमिटेड मोह, मोह मतलब विपरीत मान्यता, अनलिमिटेड मोह। संयोग मेरे हैं, संयोग अच्छे हैं, बुरे हैं, शरीर अच्छा है, रोग हो गया, निरोगी है, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मेरे को पाप का उदय, मेरे को पुण्य का उदय, मेरे को ऐसे भाव, ये भाव अच्छे, भाव बुरे, अमर्याद रूप फैला हुआ मोह, अनलिमिटेड। दूसरी भाषा में बोलो सेंसलेस, जैसा का स्वरूप है ही नहीं। यह मोह, मोह क्या है? मोह अर्थात स्व पर के एकत्व की भ्रांति, स्व पर एकत्व दर्शन, मोह का लक्षण। स्व पर को एक जानना, पर मैं स्व की कल्पना, ये मोह। मैं शरीर हूं ऐसी मान्यता, संयोग मेरे हैं, कर्म के उदय मेरे ऊपर आते हैं, ये कषाय मैं करता हूँ, ये कषाय पुण्य पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है। कोई कहता है पुण्य पाप अच्छा है, पुण्य बुरा है ना। ये अमर्याद रूप फैला हुआ मोह। देखो कैसे शब्द लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्यों नाचता है ये अज्ञानी जीवों को, ऐसा मोह क्यों नाचता है? देखो, यह हमें महान आश्चर्य और खेद है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? कि हमको महान आश्चर्य हो रहा है कि स्वरूप ऐसा है ना, और केवल ज्ञानी परमात्मा ने बताया है, आचार्य भगवंतों ने गूंथा है, निर्ग्रंथ गुरु के ग्रंथ हमें ये बार बार नित प्रेरणाएं दे रहे हैं, स्वरूप बता रहे हैं, और इसके बावजूद भेद विज्ञानी पुरुषों ने इसको अचीव किया है, और तो भी अज्ञानी जीवों को ये अमर्याद रूप मोह क्यों नाच रहा है? ये समझते क्यों नहीं, है ना। ऐसा महान आश्चर्य और खेद है। आचार्य भगवान ऐसा आश्चर्य जता रहे हैं, खेद बता रहे हैं। बोलो, ये उन अन्यमति से तो कह नहीं रहे कि जो स्वाध्याय नहीं करते, ये तो उनसे बात चल रही है जो स्वाध्याय करते हैं। समझ आई बात? तो इस कलश के ऊपर कोई टीका भावार्थ नहीं है। अब इसके बाद डायरेक्ट 44 श्लोक है। एक बार इस श्लोक को भी पढ़ते हैं, इस पे और विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, इससे एकदम कनेक्टेड है ना। क्या कह रहे हैं? अब पुनः मोह का प्रतिषेध करते हुए, यदि मोह नाचता है तो नाचो, मोह नाचता है तो नाचो, ऐसा कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे ऐसा कहते नहीं है, तुम बात नहीं सुनते तो मत सुनो,
और क्या करें? एक तो एंगल ये, दूसरा एंगल क्या कि ये मोह है तो मोह नाचता, हाँ मोह नाचता है तो नाचो। क्या कह रहे हैं? उसके बावजूद भी तुम्हारा क्या स्वरूप है, विद्वारा से इस बात को कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इस अनादिकालीन महाअविवेक, देखो लोक में किसको अविवेक कहते हैं? थोड़ा सा दूध फैल गया तो अविवेक, कुछ का कुछ हो गया तो अविवेक, थोड़ा सा तेज बोल दिया तो अविवेक, है ना? व्यापार धंधे में नुकसान हो गया तो अविवेक, इसको लोक में अविवेक कहते हैं। तो ये क्या अविवेक है? यहाँ तो ये कह रहे हैं अनादिकालीन महाविवेक। महाविवेक क्या है? महाविवेक कि इस महाविवेक के नाटक में अथवा नाच में एक वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है। 24 घंटे क्या नाच रहा है? खाना पीना, उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, पूजा पाठ, स्वाध्याय व्रत, दया दान, सब में क्या नाच रहा है? एक वर्णादिमान पुद्गल, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, बस ज्ञान स्वरूप का आता पता नहीं। 24 घंटे पुद्गल 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 पुद्गल, मंदिर में जाए तो भी पुद्गल। वो भगवान की प्रतिमा ही तो दिखती है, उसमें मूर्ति में मूर्तिमान तो दिखता नहीं है, मूर्तिमान का निर्णय ही नहीं है कि ये भगवान कैसे होते हैं, ये कौन से जीव हैं, ये जीव शरीर वाला होता कि नहीं, ये पत्थर की मूर्ति है कि भगवान परमोदारी शरीर वाले हैं कि भगवान मात्र जीव हैं, है ना? और घर में भी दिन भर रोटी दुकान मकान, बस ये खा लिया वो खा लिया, हमें नहीं दिया तुम्हें नहीं दिया, कम करा ज़्यादा करा, हम बहुत करते तुम कम करते, वगैरह वगैरह लगा लेना। बोलो, वहाँ पर अमर्याद रूप कहा, अमर्याद रूप मोह। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? और ये अनादिकाल से चला आ रहा है, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। इस महाअविवेक के नाटक में अथवा नाच में एक वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है। बोलो, अन्य कोई नहीं। अभेद ज्ञान में पुद्गल ही अनेक प्रकार का दिखाई देता है, जीव अनेक प्रकार का नहीं है। जीव नहीं है अनेक प्रकार का, ये महाअविवेक से जीव अनेक प्रकार का दिखता है। क्यों? हम पुद्गल से जीव को देख रहे, समझ आई बात? और यह जीव तो रागादिक पुद्गल विकारों से विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातु में मूर्ति है। देखो, शुद्ध चैतन्य में, शुद्ध चैतन्य धातु है, धातु मटीरियल, शुद्ध चैतन्य धातु। ये स्वर्ण धातु, ये पीतल धातु, ये लोहा धातु, ये चैतन्य धातु है। जैसे वेद धातुएं द्रव्य गुण पर्याय वाली हैं, ऐसा ये चैतन्य धातु द्रव्य गुण पर्याय वाली है। इसकी पर्याय में मात्र जानना देखना होता है, और यह अनंत गुण में ही अभेद सत्ता है। और इस स्वरूप को नहीं जानने पर अज्ञान मोराग देश उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान मोराग देश उत्पन्न होने पर भी मैं चैतन्य धातु हूँ। इस वर्णादि और रागादि से रहित चैतन्य धातु हूँ, पर ज्ञान ऐसा जाने नहीं, और बस ये वर्णादि और रागादि कई लक्ष्य होते होते इसमें अनादिकाल से महाअविवेक चल रहा है कि बस इस पुद्गल पे ही नाच रहा है ज्ञान। ठीक है, और इसकी विशेष व्याख्या अपन कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो। बोलिए तो आशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र।